हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राखीगढ़ी, हरियाणा का है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे दोस्तों, इसके अंदर हम जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में। दोस्तों इसके अंदर आपसे रिवर भी पूछ सकता है। तो हड़प्पा दोस्तों आपके रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो आपकी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए धोलावीरा सभ्यता कहाँ की है? तो ये आपकी गुजरात की है। और कालीबंगन सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? ये आपकी कहाँ की है? राजस्थान की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1526 में। दोस्तों ये किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड वॉर भी पूछा जाता है जो 1556 के अंदर हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू के मध्य हुआ था। इसके बाद पूछा जाता है थर्ड युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाए दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 दोस्तों जीवन से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों आपसे अनुच्छेद 14 का भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए आपसे तो 5 वर्ष लगाना है आपको। प्रधानमंत्री का भी दोस्तों 5 वर्ष होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वर्तमान का राष्ट्रपति ध्यान रखना अपन को कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये दोस्तों आपके भाग 4A के अंदर है, 51A के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार भाग 3 का विषय है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गंगा नदी, जो 25 × 25 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए दोस्तों सबसे लंबी नदी विश्व की पूछा जाए आपसे दोस्तों, तो आपको राइट आंसर लगाना है नील नदी। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर है चिल्का झील। इसके बाद दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 राज्य से। इसको दोस्तों कैसे याद रखना है? मित्र पर गमछा झार। इस तरीके से आप इसको सारे स्टेट के नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है दोस्तों। ठीक है। विश्व का पूछा जाए आपसे तो विश्व का दोस्तों आपका सहारा है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आरबीआई की स्थापना पूछे जाए आपसे तो 1935 है। आरबीआई के गवर्नर पूछे जाए तो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों आर्थिक विकास से संबंधित है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का अंदर जो पहली 5 ईयर प्लान थी उसमें क्या विषय था? कृषि का था। सेकंड वाले में इंडस्ट्रियल था और थर्ड वाले में दोनों का था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको इसका मॉडल भी याद रखना है सभी का। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में हुई थी। 51 से 1956। ठीक है। और योजना आयोग के अंदर दोस्तों नीति आयोग होता है। योजना आयोग क्या बना था दोस्तों? नीति आयोग में। ठीक है। इसके बाद जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपके दिल्ली पुलिस की शिफ्ट में पूछा भी गया था क्वेश्चन। इसके बाद जीएनपी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। नीति की पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसके बाद साइंस से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपके, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। सूर्य पृथ्वी से दूरी दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है।
इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। इसके बाद दोस्तों विटामिन ए के भी आपको याद रखना है। विटामिन ए का दोस्तों आपको रतौंधी याद रखना है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। विटामिन बी की कमी से B1 की कमी से बेरी होता है। दोस्तों जो रिकेटस है ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? तो इसका राइट आंसर है मोर। इसके बाद राष्ट्रीय फूल भी याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये ध्यान रखनी है आपको, डेट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आपसे इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क है, ठीक है। भारत UN का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण भी दिया जाता है, पद्म भूषण भी दिया जाता है और पद्म श्री भी दिया जाता है। इनको कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ डांस दिए गए दोस्तों यहाँ पे। भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु का दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल में कौन कौन सा? कथकली, मोहिनीअट्टम। उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा। उड़ीसा का आपका उड़ीसी हो जाएगा। असम का आपका बिहू हो जाएगा और पंजाब का आपका भांगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान का दोस्तों आपका घूमर हो जाएगा। गुजरात का आपका गरबा हो जाएगा। मणिपुर का आपका मणिपुरी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।